नमस्कार दोस्तों, आप लोग R2 अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले STT के बारे में। यह वीडियो स्पेशली STT वालों के लिए है। यह वीडियो क्लास 10th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर से जितने ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। इनका कहने का मतलब है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में कौन सा कथन है जो लोकतंत्र के हिसाब से लागू नहीं होता है, यानी कौन सी बात गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र कभी नहीं कहता है कि समाज को लोकतंत्र विखंडन की ओर ले जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। अब दूसरा विकल्प है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। और तीसरा है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही वो हमको बताना है। तो एक और दो दोनों सही है। जहाँ सामाजिक अंतर होते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, एकदम सही बात है। यह संभव भी है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। एक और दो दोनों सही है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो निम्नलिखित में कौन है जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गुड्डी। कौन थे? जेड गुड्डी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसका मिलान कैसे होगा? पाकिस्तान का इस्लाम हो जाएगा, पाकिस्तान इस्लाम धर्म है। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है और इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट है, वहाँ प्रोटेस्टेंट की मान्यता दी गई है। यानी पाकिस्तान का इस्लाम, हिंदुस्तान का धर्मनिरपेक्ष और इंग्लैंड का प्रोटेस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है, क्या होता है। तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों में दी गई असमान भूमिका, बालक और बालिकाओं का संख्या का अनुपात, लोकतंत्र व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों में दी गई असमान भूमिका की बात आती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में की गई है, यानी इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, कहाँ की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। तो सबसे पहली बात है, सीधा बोल रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। जब बात संप्रदाय की हो तो संप्रदाय पर ही आधारित होगी। तो इसका कहने का सीधा मतलब हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित बात है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा जो बात है भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्म से रहित धर्म, धार्मिक श्रेष्ठता, सर्वधर्म समभाव, अल्पसंख्यकों का धर्म। तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म सभी समान है, एक समान है, सभी धर्म एक समान है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सर्व का मतलब सभी, धर्म मतलब धर्म, सभी धर्म सम मतलब बराबर, भाव यानी सभी एक समान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी भारतीय संविधान में कौन सा बात है जो सही है, जो सही लिखा गया है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यह कभी नहीं कहता है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है,
यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो सिंपल सी बात है, सांप्रदायिक की बात हो तो सांप्रदायिक राजनीति संप्रदाय पर आधारित होती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्म पर आधारित होती है सांप्रदायिक राजनीति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अब गणतंत्र भारत कह दे तो आप लोग घबराइएगा मत, गणतंत्र भारत कहने का मतलब है संवैधानिक राज्य। यहाँ पे संविधान लागू हो चुका है बहुत पहले, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तब से एक गणतंत्र भारत है। तो इसीलिए लिच्छवी, सीधा क्वेश्चन पूछा कि लिच्छवी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो बिहार में है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गणतंत्र भारत बोले या स्वतंत्र भारत बोले, दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1967 तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा, यानी किसका अधिकार जमा रहा? तो 1967 तक भारतीय राजनीति में स्वर्ण जाति का वर्चस्व रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है? तो भारत में समाज सुधार आंदोलन में ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उपयुक्त सभी का है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इन सभी ने मिलकर भारत समाज सुधार आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है इनका। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? तो सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में सभी अभिव्यक्तियां, धर्म की, लिंग की, धर्म की यानी जाति की, यानी डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत में हर एक नागरिक एक स्वतंत्र नागरिक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में इस प्रकार के सभी जो भेदभाव उसका निषेध किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप पहले, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्वेश्चन नंबर 21 डबल है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी? तो 34% थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी डबल क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया? आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि, शहरीकरण, उपयुक्त सभी। तो जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से उपयुक्त सभी ने कमजोर किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1999 से 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है, तो 45.8% क्या है? उनका हिस्सेदारी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रीलंका में सिहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो वर्ष 1956 में सिहली को श्रीलंका में राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है? तो धार्मिक पूर्वाग्रह भी है, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं भी, और एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता है, यानी उपयुक्त सभी है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा धर्म है? तो निम्नलिखित में से श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? तो बौद्ध धर्म है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल कितनी भागीदारी है? तो कितनी भागीदारी है? तो 40%, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.68% थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसको हम नारीवादी बोलते हैं। जो महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम नारीवादी बोलते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सत्ता की हिस्सेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रीलंका में सत्ता की हिस्सेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया गया, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखा गया, बहुसंख्यक शीली भाषा के हितों की अपेक्षा, सरकार की नीतियों द्वारा शीली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकार की नीतियों द्वारा शीली भाषा को बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा प्रयास आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो कौन सा प्रयास लैंगिक समानता पर बल देता है? तो सामाजिक आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से शासन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का अच्छा तरीका माना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, यह बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद पैदा होते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की सही पहचान होती है। सामाजिक विभेद का लोकतंत्र पर कोई असर नहीं पड़ता। सामाजिक विभेद सदा लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो एक बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद पैदा होते हैं, ये गलत बात है। जरूरी नहीं है कि बड़े देश हो तो उस देश में सामाजिक विभेद पैदा हो, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण का विखंडन का सामना करना पड़ा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो 1918 में मिला। कब मिला? 1918 में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, या धर्म की प्रधानता है, या धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, या धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है? तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो सामाजिक विभाजन का आधार कौन नहीं है? मानवता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नस्ल का आधार है। तो नस्ल का आधार क्या हो जाएगा? जीव शास्त्र, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में सामाजिक विभाजन है बहुत ही जटिल तरीके से है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग माने जाते हैं तो गड़ी भैया माने जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। असम में बिहारियों पर होने वाला अत्याचार का आधार था तो क्षेत्रवाद था। क्या था? क्षेत्रवाद, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दलित और महादलित का एक नया पहचान बना। कौन बना? तो बिहार, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो 26 मार्च 1971 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, लोगों के द्वारा लोगों का लोगों के लिए, यानी उपयुक्त सभी लोगों ने ही बनाया, लोगों के लिए ही बनाया, और लोगों के लिए है या लोगों ने बनाया, लोगों ने ही बनाया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में ईसाई बहुल देश है? तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू गुड बाय।